गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और जैसा कि पिछली वीडियो में हमने पढ़ाया था भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, तो 1916 तक हमने पढ़ाया था। 1885 से लेके कांग्रेस की स्थापना से और 1916 तक हमने पूरा कवर कर लिया था। आज हम फिर से 1916 से शुरू कर रहे हैं। 1907 में कांग्रेस की विभाजन जो कि गर्म दल और नरम दल में बट गई थी, 1916 में नरम दल और गर्म दल फिर से एक मंच पे आए, जिसे कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन या लखनऊ पैक्ट कहा जाता है। और इस कार्य के लिए योगदान बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट का था। बाल गंगाधर तिलक जब जेल में थे तो उनका केस जिन्ना लड़ रहे थे। जिन्ना और बाल गंगाधर तिलक के बीच एक खासी अच्छी दोस्ती थी, तो जिसके वजह से लखनऊ पैक्ट में नरम दल, गरम दल और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ। तो 1916 का कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन अध्यक्ष कौन थे? अंबिकाचरण मजूमदार। और 1916 में अगर हम महत्वपूर्ण चीज़ों को देखें तो होम रूल लीग जो आयरलैंड के होम रूल लीग से इंस्पायर थी, वो होम रूल लीग भारत में बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने शुरू किया। बाल गंगाधर तिलक ने अलग होम रूल लीग शुरू किया और एनी बेसेंट ने अलग। होम रूल लीग जो बाल गंगाधर तिलक की होम रूल लीग थी, उसका कार्य क्षेत्र था कर्नाटक, महाराष्ट्र, बरार और मध्य प्रांत। याद रखिएगा कि जो बाल गंगाधर तिलक की जो होम रूल लीग थी, उसमें उनका कार्य क्षेत्र जो महाराष्ट्र था, उसमें बम्बई शामिल नहीं था। बम्बई को छोड़कर बाल गंगाधर तिलक का होम रूल लीग का कार्य क्षेत्र था। और एनी बेसेंट का बम्बई और शेष भारत उनका कार्य क्षेत्र था। तो होम रूल लीग, ये दो चीज महत्वपूर्ण हो गई। अब आते हैं 1916 में एक और चीज अभी याद आ गया मुझे कि जब लखनऊ पैक्ट हुआ, लखनऊ में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, तो वहां पे बिहार के चंपारण का एक मजदूर आया, जिसने गांधी जी से वहां की समस्याओं से अवगत कराया। और बाद में जाके 1917 में चंपारण किसान आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में शुरू हुआ। तो अगर पूछा जाए कि चंपारण की समस्या से गांधी जी को लखनऊ में किसने अवगत कराया, तो उनका नाम राजकुमार शुक्ल था। अब आ जाते हैं 1917 में। 1917 का कांग्रेस का कोलकाता अधिवेशन। ये अधिवेशन महत्वपूर्ण क्यों है? तो 1917 का कोलकाता अधिवेशन इसलिए महत्वपूर्ण है कि इसमें सर्वप्रथम किसी महिला को अध्यक्ष बनाया गया। तो 1917 के कोलकाता अधिवेशन में किसी महिला को अध्यक्ष बनाया गया। वो महिला थी एनी बेसेंट जी, वही एनी बेसेंट जिन्होंने होम रूल लीग की स्थापना की थी भारत में। और दूसरी महत्वपूर्ण घटना थी चंपारण किसान आंदोलन। ये महत्वपूर्ण इसलिए है कि इसका नेतृत्व गांधी जी ने किया था और गांधी जी द्वारा किया गया भारत में यह पहला आंदोलन था। 1918 खेड़ा किसान आंदोलन गुजरात, इसका भी नेतृत्व गांधी जी ने किया था, खेड़ा किसान आंदोलन का। और एक और आंदोलन 1918 में किए थे गांधी जी, वो था अहमदाबाद मीर मजदूर आंदोलन। आइए 1919 की बात करते हैं। कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन। ये कांग्रेस का अधिवेशन अमृतसर में क्यों हुआ? अमृतसर में इसलिए हुआ क्योंकि उस अमृतसर में ही जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और वो हत्याकांड किस लिए हुआ था? क्योंकि रोलेट एक्ट की वजह से। रोलेट एक्ट एक काला कानून था जिसमें किसी भी व्यक्ति को बिना किसी सबूत के उठाकर जेल में डाल दिया जाता था और उस पर केस फाइल कर दी जाती थी। इस वजह से इसको काला कानून कहा गया। इसके विरोध में डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन कीचलू ने पंजाब में इसका विरोध किया और उनको गिरफ्तार कर लिया गया। उनको गिरफ्तारी के विरोध में जलियांवाला बाग में भीड़ एकत्रित हुई और उन पर गोलीबारी शुरू हो गई, जिससे जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। और कांग्रेस ने उस साल का अधिवेशन अमृतसर में कराने की योजना बनाई।
और जिसके अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे। तो 1919 की ये महत्वपूर्ण घटनाएं थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, कभी कभी हमसे इसकी डेट पूछ ली जाती है, तो 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को। अब आते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए एक कमेटी ब्रिटिश सरकार द्वारा एक कमेटी गठित की गई, जिसका नाम हंटर कमेटी थी। हंटर कमेटी, एक और हंटर कमेटी का गठन किया गया था जो शिक्षा के लिए किया गया था, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन ये हंटर कमेटी जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए किया गया था। 1919 में खिलाफत आंदोलन, खिलाफत आंदोलन मुसलमानों द्वारा चलाया गया एक आंदोलन था, खिलाफत आंदोलन, जिसका समर्थन गांधी जी ने किया था। और दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का आयोजन किया गया। दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसके अध्यक्ष गांधी जी को बनाया गया। याद रखिए, जब भी ये प्रश्न आता है कि दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की, ऑप्शन में जिन्ना और 2 और मुस्लिमों का नाम दे दिया जाएगा, और ऑप्शन में गांधी जी भी रहेंगे। तो लोग खिलाफत, क्योंकि खिलाफत आंदोलन है और पता है कि खिलाफत आंदोलन मुस्लिमों द्वारा शुरू किया गया था, तो लोग ऑप्शन मुस्लिम ही ऑप्शन टिक करते हैं, जबकि गांधी जी सही आंसर होगा। अब आते हैं 1920। 1920 में असहयोग आंदोलन चलाया गया। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में बहुत ही महत्वपूर्ण असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण आंदोलन है। तो असहयोग आंदोलन चलाया गया। तो असहयोग आंदोलन की कभी कभी डेट पूछ ली जाती है, मैंने लिखा नहीं है। 1 अगस्त को असहयोग आंदोलन, 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन चलाया गया। याद रखिएगा कि 1 अगस्त 1920 को ही बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हुई थी, और यह आंदोलन लगभग 2 साल चला था। 1922 में 5 फरवरी को यह आंदोलन बहुत ही विकराल रूप ले लिया, और 5 फरवरी को गोरखपुर के चौरी चौरा जगह पर जनता ने एक पुलिस स्टेशन को जला दिया, और जिसे चौरी चौरा कांड भी कहा जाता है। इसी घटना से गांधी जी ने दुखी होकर 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस ले लिया, को गिरफ्तार कर लिया गया। अन्य प्रमुख नेताओं को भी गिरफ्तार कर लिया गया। अब 1923 में CR दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर एक पार्टी का गठन किया, जिसका नाम स्वराज पार्टी था। इसका मुख्यालय इलाहाबाद में था। तो 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किया गया। किन्होंने किया? CR दास और मोतीलाल नेहरू ने। 1924 में कांग्रेस का बेलगाम अधिवेशन हुआ। कांग्रेस का बेलगाम अधिवेशन इसलिए महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टि से, क्योंकि यह पहला और अंतिम अधिवेशन है जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने की थी। तो 1924 में कांग्रेस का बेलगाम अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने किया था। और 1924 में ही कांग्रेस और मुस्लिम लीग अलग हो गए, क्योंकि इनके विचार मिल नहीं रहे थे। जैसे कि हमें पता है कि 1916 में लखनऊ पैक्ट में कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक साथ एक मंच पे आए थे, और 1924 में ये दोनों अलग हो गए। 1924 में ही HRA का गठन हुआ। HRA का फुल फॉर्म यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, मैं बता दे रहा हूँ। हिंदुस्तान, H यानी हिंदुस्तान, R यानी रिपब्लिक, A मतलब एसोसिएशन, HRA। 24 में HRA का गठन हुआ था। H यानी हिंदुस्तान, R यानी रिपब्लिक, A यानी एसोसिएशन, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। HRA का गठन 1924 में, जिसकी स्थापना राम प्रसाद बिस्मिल ने की थी। अब आते हैं 1925 में कांग्रेस का कानपुर अधिवेशन। यह अधिवेशन इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि इसमें किसी भारतीय महिला ने अध्यक्षता की थी, और किन्होंने किया था? सरोजिनी नायडू ने। तो अगर जब प्रश्न पूछा जाए कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, तो आंसर होगा एनी बेसेंट, जो कि हमने कल की वीडियो में बताया था। लेकिन अगर प्रश्न पूछा जाए कि कांग्रेस की
पहली भारतीय महिला अध्यक्ष तो सरोजिनी नायडू। 1925 कानपुर अधिवेशन। 1925 में एक और महत्वपूर्ण घटना हुई थी, काकोरी कांड। काकोरी कांड जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, इन सब ने मिलकर ट्रेन को लूटा था। ब्रिटिश खजाना, ब्रिटिश सरकार जो भी खजाना भारतीयों से या जो भी एकत्रित राजस्व जब कहीं से ट्रांसपोर्टेशन के लिए ले जा रहे थे तो इन्होंने मिलकर उसको लूटा। 1928 में साइमन कमीशन भारत आया। कभी कभी साइमन कमीशन का जब गठन किया गया तो वो 1927 में किया गया, लेकिन यह भारत कब आया? 1928 में। लाला लाजपत राय की मृत्यु भी 1928 में हुई थी। साइमन कमीशन के भारत आगमन पर लाला लाजपत राय बहुत ही ज़्यादा विद्रोह कर रहे थे, जिसमें सैंडर्स ने उनके सर पर एक लाठी मारी जिससे उनकी मृत्यु हो गई। बाद में लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेने के लिए भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद ने मिलकर सैंडर्स की हत्या कर दी थी। इसमें प्रमुख गोली चलाई थी भगत सिंह ने। HSRA का गठन, अभी हमने पढ़ा HRA का गठन। 1924 में HRA का गठन हुआ था, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। अब 1928 में HSRA का गठन हुआ, जो कि दिल्ली के फिरोज शाह कोटला ग्राउंड में हुआ था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, इसमें सिर्फ एस जोड़ दिया गया है, जिसका फुल फॉर्म है सोशलिस्ट। एक और महत्वपूर्ण घटना 1928 में हुई थी, बारदौली विद्रोह। बारदौली विद्रोह गुजरात में हुआ था और जिसका नेतृत्व किया था वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल के इसी नेतृत्व की वजह से बारदौली की महिलाओं ने उनको सरदार की उपाधि दी थी।